मीठा। देखिए दूध किसका प्रतीक है? ज्ञान का, उज्ज्वलता का। चावल किसका प्रतीक है? कर्म का। जैसा बोया वैसा पाया। खिचड़ी देखिए बुदबुदाती है, बोलती है ना, तो जैसा बोया वैसा पाया। चावल कर्म का प्रतीक है, यानी कि दूध ज्ञान का प्रतीक, चावल कर्म का प्रतीक और मीठा भक्ति का प्रतीक। जहाँ पर ज्ञान और भक्ति और कर्म, यहाँ पर तीनों मिल जाए, वहाँ भगवान को उतर कर नीचे आना पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए चरु का प्रसाद था सज्जन। आज सज्जनों ये खीर का प्रसाद था। सभी रानियों को बुलाया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। अर्ध भागे को सल्या है दीना, अर्ध भागे को सल्या है दीना, अर्ध भागे को सल्या है दीना, तुम्हें भागे आधे करनी दीना, तुम्हें भागे आधे करनीना, आधे भागे को दीना, तुम्हें भागे आधे करनीना। अब आप देखिए अर्ध भाग, आधा भाग कौशल्या को, आधे में पुनः फिर दो भाग किए। सज्जनों उभय भाग आधे कर देना, आधा एकई को। फिर जो आधे बच्चों इसके दो भाग हुए, आधा आधा भाग दोनों के हाथ पर रखवा कर किसको दिया? किसको? सुमित्रा को। अब देखिए कौन कहता है साहब ये राम कथा है, यहाँ ये पारिवारिक कथा है। परिवार चलाने, परिवार में कैसे रहा जाए और कैसे जिया जाए, वह यह पारिवारिक कथा है। से राम कथा तो नाम दिया गया है। जहाँ एक सौत भी दूसरी सौत को माँ बनने का सौभाग्य दिला रही है, वो क्या बताइए आप, परिवार की कथा है कि नहीं? जहाँ एक सौत नहीं चाहती कि वो जमीन का बंटवारा हो जाएगा कि मेरी उसको संतान हो, लेकिन यहाँ आधा आधा भाग दोनों ने अपने हाथ पर रखा और सुमित्रा के पास पहुंची। और जब सुमित्रा को वो भाग दिया तो कौशल्या के द्वारा जो भाग था उसको देखते ही सुमित्रा की आंखों में अश्रु आ गए। और आंखों में अश्रु आते ही कहा कि दीदी प्रसाद को ले लिया, मणि मन भाव बनाया, इतनी बड़ी कृपा और इतनी दया दृष्टि मेरी बड़ी बहन की, और जो मेरे यहाँ संतान होगी मैं जीवन भर यही चाहती हूँ कि मेरी बड़ी दीदी की बेटे की सेवा करे। कहीं इस प्रसाद को लेकर कहीं उस प्रसाद को दिया था सज्जनों, तो मन में भाव जगा कि मुझे प्रसाद दिया है। जो उस प्रसाद से जो संतान होगी वो हमेशा बहन के बेटे की सेवा में रहेगी। और एक शत्रुघ्न और एक लखन, शत्रुघ्न भरत की सेवा में रहे और लखन राम की सेवा में रहे। महाराज कहाँ चक्कर में पड़े। एक परिवार की कथा है कि जीने की कला सिखाती हमको कि जिया कैसे जाए, कि परिवार में रहा कैसे जाए। हम नहीं कहते कि ये महाराज हम तो ये राम कथा कहाँ कहते हैं, हम तो ये कहते हैं परिवार की कथा है। इस कथा से जो जितना ले जा सके वो लेकर चले जाओ, क्योंकि सज्जनों एक राम कथा ही जो है वो जीना सिखाती है, नहीं तो भागवत तो मरना सिखाती है। ध्यान रखना है। भागवत में क्या है, परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन का कि 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए बताओ। 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। किसका प्रसंग है? भागवत का। श्राप मिला परीक्षित को, लेकिन वो 7 दिन है कौन से? अरे वही 7 ही दिन लौट के 8वां दिन आता है, वो लौट करके 7 ही दिन है। इन्हीं 7 दिन में हमें मृत्यु तक पहुंचना है, लेकिन मरने से पहले कम से कम एक बार जीना तो आ जाए।
अब तक हम जिए कहाँ हैं महाराज? अरे मरने की तो बहुत बात को छोड़ो, अब तक जिए कहाँ हैं? पहले जीने की एक बार कला तो आ जाए कि हम जिए कैसे। और जिस दिन प्यारे जीने की कला आ गई ना, जिस दिन जीने की कला आ गई उस दिन महाराज कथा कपल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जीने की कला है राम कथा। ये परिवार की कथा है, जहाँ एक बेटी को सिखाया जाता है, एक नौजवान को सिखाया जाता है वो कुछ प्रकार रहे। हाँ, एक जो नौजवान है, मैं असलियत बात बता रहा हूँ सज्जनों, यहाँ दिन भर जाता है। यहाँ आने के बाद मैं 2-3 वर्ष ही आया हूँ। पहली वर्ष मैंने पूरी कथा कही थी। मुझे इतना प्यार इस गाँव से मिला, शायद किसी गाँव से मिला हूँ। असलियत में बात बता रहा हूँ, ये चापलूसी वाली बात नहीं है कोई मेरी कि मैं आपसे कोई चापलूसी कर रहा हूँ। इतना बड़ा मुझे यहाँ से प्रेम मिलता है ना, शायद ही किसी गाँव से ना। लेकिन आपके साथ भाव ही ऐसे है। हरि शरणम हरि शरणम हरि हाथ पर रखा, समय व्यतीत होता है। ध्यान रखना, जब सब रानी सगर्भा हुई तो ध्यान रखना माताओं बहनों, जीवन में विशेष काम आने वाली चीजें हैं। जब भी गर्भा अवस्था में हो तो ये ध्यान रखो कि अनर्गल चीजों से बिल्कुल दूर रहो। अगर संतान को राम कृष्ण और ध्रुव बनाना है तो, और अगर अदरवाइज कुछ बनाना है तो आप अनर्गल चीजों को देखो। अगर गलत चीजें तुमने गर्भावस्था में एक बार कानों से सुनी और आंखों से देखी तो उसका प्रभाव संतानों पर पड़ेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ध्यान रखना, जब वो 6 महीने का गर्भ, 6 महीने का गर्भ में रहने के बाद शिशु भक्ति करना सीख सकता है, तो 6 महीने के गर्भ नियम करे तो भक्त ध्रुव भी बन सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन पहले इतने नियम करो, तब पहले इतना संयम बनाओ, तब। यहाँ तो अगर ये भी खाना भी बन रहा है तो भी देवरानी की चुगली चल रही है। हाँ, नाना प्रकार से